साल 2018 में आई मूवी द किसिंग बूथ एक ऐसी लड़की की कहानी पर आधारित है जहां पे लड़की को अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई से प्यार हो जाता है और फिर आगे क्या क्या होता है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एल और ली को दिखाया जाता है जो कि एक ही दिन पैदा हुए थे और बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि उनकी मॉम्स भी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। एल और ली एक साथ बड़े हुए और शायद यही उनकी फ्रेंडशिप को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। और वहीं दूसरी ओर ली का बड़ा भाई नोआ को दिखाया जाता है जो कि अक्सर लोगों से लड़ाई कर लिया करता था। और अब जैसे जैसे एल बड़ी होते गई टाइम के साथ उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उसकी माँ की डेथ हो गई और अब एल को नोआ पसंद आने लगा। पर उसने ये बात सिर्फ अपने तक ही रखी। एक दिन जब एल ली के वहाँ सनबाथ ले रही थी तब वह ली को यह बताती है कि उन्हें जल्द ही फंड रेजर कार्निवल के लिए अपने आइडियाज के साथ आना है। और तभी वहाँ नोआ की एक धमाकेदार एंट्री होती है जिस पर एल उसे देखने लगती है। इस पर ली एल को फ्रेंडशिप रूल नंबर 9 की याद दिलाता है जिसमें यह होता है कि वह एक दूसरे के घर वालों को डेट नहीं कर सकते। और आज एल के हाई स्कूल का पहला दिन होता है और वो जैसे ही तैयार होकर अपने सॉक्स उठाने के लिए नीचे झुकती है इतने में ही उसकी पैंट पीछे से फट जाती है और उसके बाकी के पैंट्स लॉन्ड्री में होते हैं जिस वजह से वह 9th ग्रेड की स्कर्ट पहनकर ही स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही सब एल को देखने लगते हैं और इसका कारण होता है उसकी स्कर्ट जो कि एक 11th क्लास की लड़की के लिए बहुत छोटा होता है। और तभी टपिन एल के साथ बदतमीजी करने लगता है जिस पर ली उसे मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता और इतने में ही नोआ वहां आकर टपिन को मारने लगता है। और तभी वहां स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं जो कि उन तीनों को अपने ऑफिस में आने को बोलते हैं जहां पे तीनों को एक दिन के लिए टर्मिनेशन दे दिया जाता है। और तभी कैंटीन में बैठकर जब एल लंच कर रही होती है उतने में ही स्कूल की ओएमजी गर्ल यानी कि ओलिविया, मिया और ग्वेनेथ वहां आ जाती हैं और एल से बात करने लगती हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज सुबह नोआ ने एल के लिए स्कूल में लड़ाई करी होती है और नोआ स्कूल में सारी लड़कियों का क्रश होता है। एल को मिया से बात करता हुआ देखकर ली भागा भागा एल के पास आता है और पूछता है कि क्या उसने मिया से उसके लिए बात की। और अब एल ली के साथ बैठकर फंड रेजिंग कार्निवल के लिए आइडियाज के बारे में सोचती है और तभी उनके दिमाग में किसिंग बूथ का आइडिया आता है जहाँ पे लोग पैसे देकर अपने मनचाहे लोगों को किस कर सकते हैं। और उनका यह प्रपोजल स्कूल में एक्सेप्ट भी हो जाता है पर वहाँ सबकी डिमांड यह होती है कि नोआ को भी वहाँ आना होगा जिस पर एल प्रॉमिस कर देती है कि नोआ वहाँ जरूर आएगा। और अब टर्मिनेशन पे जाने से पहले टपिन एल से क्लास में माफी मांगता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे उसका नंबर मिल सके। और इधर एल और टपिन की ये सारी हरकतें देखकर नोआ जेलस फील कर रहा होता है जिस पर एल टपिन को वही स्कर्ट क्लास में पहनकर आने को बोलती है और टपिन वो स्कर्ट पहनकर क्लास में आ भी जाता है जिसके बाद से वह टपिन को अपना नंबर दे देती है और उसके साथ डेट पे चलने को भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद से ली एल को बताए हुए जगह पे ड्रॉप कर देता है पर वहां टपिन नहीं आता। डिसहार्टेंड एल ली को कॉल लगाकर अपने फेवरेट प्लेस पर आने को बोलती है और फिर हम एल और ली को एक साथ डांस करते हुए देख पाते हैं। पर इतने में ही टपिन वहां आ जाता है और एल से यह बोलता है कि वो डेट पर आना चाहता था पर नोआ ने पूरे स्कूल में वार्निंग दे रखी है कि कोई भी एल के साथ डेट पे नहीं जा सकता। ये सुनकर एल बहुत गुस्सा हो जाती है और घर आकर फोन पे नोआ को बहुत सुनाती है पर नोआ उससे बस ये कहता है कि तुम एक इमेच्योर लड़की हो और मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और एल की मॉम की डेथ के बाद उसकी और ली की फैमिली हर संडे एक साथ लंच किया करते थे और इस संडे एक साथ लंच करते हुए एल के फादर को यह पता लगता है कि नोआ ने अपने हाई स्कूल के पहले ही दिन पे लड़ाई कर ली है। ये सुनकर एल को अंदर ही अंदर ये लगने लगता है कि नोआ सबके सामने उसकी स्कर्ट वाली बात को लेकर उसकी बेइज्जती करेगा बट नोआ सब कुछ कवर अप करके वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में ली एल से यह बोलता है कि आज वह उसे घर ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को लेकर एयरपोर्ट जाना है, इसलिए आज तुम नोआ के साथ घर चली जाओ। और जब एल क्लास से बाहर आती है तो वह यह देखती है कि नोआ के पास बाइक है ना कि कार, इस वजह से वह पैदल ही घर चली जाती है। मॉम डैड के ना रहने पर नोआ घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें एल भी आती है और तभी ओएमजी गर्ल एल को पास बुलाकर ये पूछती हैं कि क्या उसने अभी तक नोआ से किसिंग बूथ में आने के बारे में पूछा कि नहीं। इस पर एल ना बोलती है जिस पर ओएमजी गर्ल उसे अभी इसी वक्त नोआ से पूछने को बोलती हैं। और जब एल नोआ के पास पहुंचती है तब नोआ वहां दूसरी लड़की के साथ बिजी होता है। नोआ को डिस्टर्ब होता देख दूसरी लड़की एल पे भड़कने लगती है जिस पर नोआ उस लड़की को वहां से जाने को बोलता है क्योंकि एल उसकी फैमिली मेंबर जैसी है और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर एल अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है पर किसिंग बूथ के पूछने पर नोआ एक बार फिर एल को मना कर देता है। पार्टी में एल के ज्यादा पीने की वजह से वह वहां उटपटांग हरकतें करने लगती है और तभी वह बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि इतने में ही उसे कोई कंधा देकर उठा लेता है। अगली सुबह जब एल उठती है तो वह खुद को नोआ के टी शर्ट में पाती है जिस पर वह यह देखने लगती है कि कहीं उसके और नोआ के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर नोआ आकर यह बोलता है कि वह गेस्ट रूम में सोया था
जिसके बाद से एल जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नोआ के कमरे से बाहर चली जाती है और आकर ली के कमरे में लेट जाती है। पर वो अब भी नोआ के बारे में ही सोच रही होती है। वह यह सोचती है कि क्या सच में नोआ उसे बहन समझकर प्रोटेक्ट कर रहा या फिर कोई और बात है। अगले दिन स्कूल में जब एल और ली कार्निवल की तैयारी कर रहे होते हैं, इतने पे ही ली एल के ऊपर कलर फेंक देता है, जिसे साफ करने के लिए एल गलती से बॉयज वॉशरूम में पहुंच जाती है। एल को वहां देखकर नोआ एल को तुरंत वहां से बाहर जाने को बोलता है, पर एल नोआ को चिढ़ाने के लिए वह पूरे वॉशरूम का एक चक्कर लगाकर वहां से चली जाती है। और अब कार्निवल वाली रात आ गई होती है, जहां किसिंग बूथ स्टार्ट करने से पहले एल नोआ से किसिंग बूथ में आने को बोलती है, पर नोआ मना कर देता है, जिस वजह से वह नोआ के बिना ही किसिंग बूथ स्टार्ट कर देते हैं। पर अब प्लान में थोड़ा सा चेंज होता है, जहां पे एक पार्टनर ब्लाइंडफोल्ड होगा ताकि वह किसे किस कर रहा है न देख सके, जिस वजह से किसिंग बूथ उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी चलने लगती है। पर अब लड़कियां नोआ की डिमांड करने लगती हैं, जिस पर एल बोर्ड पे ली का नाम लगा देती है, जिस वजह से सारी लड़कियां वहां से जाने लगती हैं सिवाय एक के, जिसका नाम रेचल होता है, और वो आकर ली को किस कर देती है, जिसके बाद से दोनों डेट पे चले जाते हैं। और इधर नोआ के ना आने की वजह से गुस्से में ओएमजी गर्ल एला को ही ब्लाइंडफोल्ड करके स्टेज पे भेज देती हैं। पर तभी वहां नोआ आ जाता है और वो स्टेज पे एल को सबके सामने किस कर देता है। ये देखकर वहां के सारे लोग दंग रह जाते हैं, पर एल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होती है। पर तभी उसे यह टेंशन हो जाती है कि वह ली को क्या बताएगी, जिसके बाद से वह भागी भागी ली के पास जाती है और उससे नोआ के किस के बारे में बताती है। पर पहले तो ली को कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में एल ली को यह कहकर काम करती है कि ये तो बस एक टास्क था। कार्निवल खत्म होने के बाद एल अकेले ही घर जाने लगती है। एल को अकेला जाता देख नोआ उसे लिफ्ट ऑफर करता है, और जो कि रात ज्यादा हो गई थी, इस वजह से एल नोआ का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी रास्ते में जोरों से बारिश होने लगती है। एक्सीडेंट के खतरे से बचने के लिए वो पास में एक पार्क में रुक जाते हैं, जहाँ पे एल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह एक बार फिर से नोआ को किस करने लगती है। पर तभी वह अचानक से रुक जाती, क्योंकि वो उन लड़कियों में से एक नहीं बनना चाहती जिनसे नोआ फ्लर्ट किया करता था। और तभी वहां पार्क का गार्ड आ जाता है, जो कि नोआ से यह बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि यहाँ लड़की लेकर मत आओ। ये सुनकर एल नोआ पे भड़क जाती है और उसे इसी वक्त उसे घर छोड़ने को बोलती है। घर पहुंचकर नोआ एल से यह कहता है कि उसने जो कुछ कहा वो सब कुछ सही था। ये सुनकर एल मुस्कुराने लगती है, पर जवाब नहीं देती। और अब एल भी नोआ से प्यार करने लगी थी, पर वो ली को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खुद को कंट्रोल करती है। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे बीच पे जाकर मस्ती करते हैं, पर वहां एल नोआ को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और रात में एक लड़का एल से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को बोलता है। पर तभी वहां नोआ आ जाता है, जिस पर एल नोआ को वहां से जाने को बोलती है। पर नोआ को उस लड़के की बात बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही होती, जिस वजह से वह उसे मार देता है। ये देखकर एल रोते हुए वहां से जाने लगती है, जिस पर नोआ एल से सॉरी बोलकर गाड़ी में बैठने को बोलता है। और इसके बाद वह एल को अपनी फेवरेट प्लेस पे ले जाता है, जहाँ पे वो हमेशा अकेले आया करता था। ये सुनकर एल पिघलने लगती है, पर वो नोआ से यह प्रॉमिस करने को बोलती कि जब तक वो ली को खुद न बता दे उन दोनों के बारे में, तब तक ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पेशल मोमेंट शेयर करते हैं, और ये पहली बार हो रहा होता है जब एल ली को बिना बताए कुछ कर रही होती है, और वह उसमें बहुत ज्यादा खुश रहती है। और अब एल और नोआ एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिस वजह से वह एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। और तभी एक दिन जब नोआ अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है, तो वह एल से स्क्रू ड्राइवर देने को बोलता है, जिसे लेने जाने वक्त एल का पैर फिसल जाता, जिस वजह से उसके फेस पे कट लग जाती है। जब ली यह देखता है तो उसे लगता है कि ये सब नोआ ने करा है, जिस वजह से वह नोआ को सुनाने लगता है। पर एल ली को समझाती है और उसके साथ बाहर चली जाती। और तभी एल को याद आता है कि उसका कुछ सामान ऊपर ही रह गया है, और जब वह उसे लेने ऊपर आती है तब वह नोआ को किस करने लगती है। और तभी वहां ली आ जाता है और उन्हें ऐसा करता देख लेता है, जिसके बाद से वह वहां से जाने लगता है, जिस पर एल भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। और तभी नोआ भी वहां आ जाता है, जिस पर उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के बाद ली वहां से जाने लगता है, जिस पर एल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ली उससे यह बोलता है कि बचपन से ही नोआ को सब कुछ मिलता आ रहा था, बस एक चीज थी जो मेरे पास थी और नोआ के पास नहीं, वो थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, पर आज उसे भी नोआ ने मुझसे छीन लिया। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ली के वहां से चले जाने की वजह से वह अपना पूरा गुस्सा नोआ पे निकालती है और उसे भी वहां से चले जाने को बोलती है। अगली सुबह नोआ की माँ एल से मिलने आती है, जो कि एल से यह बोलती है कि बेस्ट फ्रेंड में तो लड़ाई होती रहती है, बट हमें बस इतना करना होता है कि हम एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। जिसके बाद से वह ली को मनाने में लग जाती है। और इधर नोआ एल के फादर से मिलकर यह कहता है कि वह एल से सच में प्यार करता है, पर एल के फादर नोआ से यह बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो एल का डिसीजन होगा कि उसके लिए क्या बेस्ट है।
इधर एल और ली भी एक दूसरे के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह पाते और उनकी वापस से दोस्ती हो जाती है और इसके बाद से वो अपने बर्थडे पार्टी कॉस्ट्यूम पार्टी में बदलने की सोचते हैं। प्रॉम नाइट पे एल बिना अपने डेट के साथ ही रेचल और ली के साथ चली जाती है, जहाँ पे तीनों खूब मस्ती करते हैं और तभी उन्हें जाते जाते मेमोरी लेन दिखाई जाती है, जहाँ पे किसिंग बूथ भी ऐसा मेमोरी के तौर पर रखी रहती है क्योंकि वह भी कईयों के लिए बूथ से बढ़कर थी। और तभी वहाँ नोआ आ जाता है और सबके सामने एल को प्रपोज कर देता है, पर इस बार एल ली को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वह रोते रोते वहां से चली जाती है। रात में नोआ ली के रूम में आकर उससे यह बोलता है कि वह सच में एल से प्यार करता है और जाते जाते वह उससे यह बोलता है कि वो कल बॉस्टन जा रहा है क्योंकि वहाँ के एक स्कूल में उसका एडमिशन हो गया है। अगले दिन बर्थडे पार्टी में सबको एक साथ देखकर एल को नोआ की याद आने लगती है, जिस पर वह ली से यह बोलती है कि जैसे कि मैं तुम्हें यह नहीं बोल सकती कि तुम रेचल को डेट करो कि नहीं, वैसे ही तुम मुझसे यह नहीं बोल सकते कि मैं किसे डेट करूं या किसे नहीं। एल का नोआ के लिए प्यार देखकर ली पिघल जाता है और फिर वह नोआ को ढूंढने में एल की मदद करने लगता है। बाद में एल को यह पता लगता है कि जिससे वह कार में ली समझ के बात कर रही होती है, दरअसल वो नोआ है। और उसके बाद से एल नोआ से अपने प्यार का इजहार करती है और नोआ के बोस्टन जाने से पहले वो सारा वक्त सिर्फ उसके साथ ही रहती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब नोआ बोस्टन के लिए निकल जाता है, जिसके बाद से एल नोआ की बाइक लेकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको भी ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।